वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने बोला था डेली सुबह वीडियो 8 बजे आएगी, मतलब आएगी। अगर आप डेली वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डोर टू डोर हम आपके घर बता सकें कि हेलो वीडियो आ गई है, देख लीजिए। ठीक है, सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ जो कैन और कुड में दिक्कत होती है कि कैन मतलब सकता है, सकना है, कुड मतलब सकता था, सकना था, ऐसा तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सभी को होता है, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कैन का यूज़ एज अ एक्सिलरी वर्ब या फिर मैं बोलूँ आपको कि सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है। कुछ बार में या मैं बोलूँ कुछ चीज़ों में ऐसा यूज़ होता है आपका कि कैन जो है एबिलिटी बताने के लिए, ओके। और ऐसे अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि मैं बोलूँ कि अनुमति देने के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कैन और कुड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम कुछ और बेहतर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए। कैन का प्रयोग मैंने स्पेशली आप देख सकते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी टेम्पररी या परमानेंट, मतलब आपका ये है कि एबिलिटी बताने के लिए टेम्पररी चीज़ों या परमानेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कैसे? अस्थायी एवं स्थायी योग्यताएं या क्षमता को प्रकट करने के लिए। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको एज एग्जाम्पल, ही कैन वेन दिस रोड। वो क्या कर सकता है? वह इस छड़ को, रोड मतलब यहाँ पर वो वाला रोड नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, हाईवे रोड की बात नहीं हो रही। रोड मतलब होता है जो रॉड बोलते हैं ना कि रॉड है ये, मतलब छड़। छड़ लाइक जो लोहे की रोड होती है उसको बोलते हैं रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? ही कैन वेंड दिस रोड। वो क्या कर सकता है? वह इस छड़ को झुका सकता है। दैट मीन्स ही कैन डू। तो यहाँ पर सकता है का सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हम उस व्यक्ति की क्या बता रहे हैं? क्षमता बता रहे हैं, उसकी शक्ति प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड लिखा है आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। मैं इस दीवार से उस तरफ कूद सकता हूँ। यहाँ पर भी किसी व्यक्ति की या मैं अपनी खुद की एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं इस वॉल से, इस दीवार से उस तरफ जा सकती हूँ। थर्ड देखिएगा, द डॉक्टर कैन नॉट सी यू एट दिस टाइम। जो डॉक्टर है ना वो आपको इस वक्त नहीं देख सकता है। ठीक है, सी कैन स्पीक फ्रेंच। वो स्पीक मतलब वो बोल सकती है, स्पीक आउट हो सकती है फ्रेंच में, वो फ्रेंच बोल सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम उसकी योग्यता बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ देखिएगा, दे कैन नॉट लर्न हायर इंग्लिश। वो जो है हायर इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है, मतलब उच्च कोटि की इंग्लिश वो बोलना नहीं सीख सकते। दैट इज़ एग्जाम्पल। जैसे मैंने सेकंड बोला कि टू ग्रांट परमिशन, परमिशन लिखिएगा। सेकंड में बोला टू ग्रांट परमिशन, अनुमति देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? परमिशन का यूज़ करते हैं। नोट में अगर मैं बात कर रही हूँ, कैन इज़ लेस फॉर्मल देन, कैन जो होता है ना वो कम फॉर्मल होता है मे की अपेक्षा में। यहाँ पर ये नोट भी आपको यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि कैन इज़ लेस फॉर्मल देन मे इन दिस सेंस। क्या होता है? कैन जो होता है औपचारिकता नहीं बताता है, मे जो होता है वो औपचारिकता बताता है, और जो कैन होता है वो क्या करता है? कैन क्या होता है आपका? अनौपचारिकता बताता है। कहने का मतलब हमारे जो रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं उनके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और मे जो होता है फॉर्मल होता है, बिल्कुल जो हमारे सर टीचर इन लोगों के साथ जो हम फॉर्मल बिहेव करते हैं वो। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए अनुमति देने के लिए कैसे आप करेंगे। जैसे मैं, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम इस रिपोर्ट को मैं कब सबमिट करूँ, तो मैं बोलूँगी यू कैन सबमिट दिस रिपोर्ट नेक्स्ट वीक। आप इस रिपोर्ट को अगले सप्ताह में सबमिट कर सकते हैं। सेकंड में बोलूँ, सी कैन नॉट गो विदाउट परमिशन। वो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकती है। मैंने थर्ड बोला, कैन आई टेक योर बुक फॉर सम टाइम। क्या मैं आपका क्या ले सकती हूँ? क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ लिखने के लिए कुछ समय के लिए? हम ऐसे पूछते हैं। तो परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। नोट, यहाँ हम कैन के स्थान पर मे का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु कैन इज़ लेस फॉर्मल देन
मे इन द सेंस। मैं आपको ये बात पहले बता सकती हूँ, पहले बता भी चुकी हूँ कि कैन के जगह पे आप मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मे जो होता है वो औपचारिकता प्रकट करता है। क्या ये प्रकट करता है, क्या शो करता है, ये औपचारिकता बताता है। कैन जो होता है वो हम इनफॉर्मल जगह के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में भी बोलूँ, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि कहाँ कैन आएगा, मे आएगा, ठीक है। सी वाला देखिएगा, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मतलब ज़्यादा संभवता, या मैं बोलूँ संभावना जिसे बोलते हैं, संभावना बताने के लिए किसका उपयोग होता है, आपका कैन का यूज़ होता है। मतलब हम जो है इसमें संभावना बताते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है इसमें। सो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ये भाई पॉसिबिलिटी है कि कोई भी जो है मिस्टेक कर सकता है, किसी भी प्रकार, किसी भी लोग के द्वारा, किसी भी प्रकार के लोगों द्वारा मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। अभी जैसे सेकंड दिया इन लोगों ने, एनी गुड थिंग कैन हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम, कोई भी अच्छी खबर आ सकती है इस समय। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है जब हम कैन का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो कभी भी कोई कैन का यूज़ कर रहा है और चीज़ें ऐसी बता रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा ही होंगी आपकी। तो उसकी लैंग्वेज से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ किस चीज़ का क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, डन। फोर्थ वाला और देखिएगा, कांट हेल्प मतलब होता है कांट अवॉइड, बिना ना रह सकते हैं, मुहावरे के रूप में। ये जो आपको बताया गया है ना कि कांट हेल्प, कांट अवॉइड, यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा बिना ना रह सकता है। कहने का मतलब ये एक मुहावरा होता है, फ्रेश वर्ब है जो होती ही है। जैसे मैंने बोला आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं बिना हंसे नहीं रह सकता हूँ, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर। आई कांट हेल्प लाफिंग, सी कांट लाफ गोइंग देयर, वो वहाँ जाए बिना नहीं रह सकती। हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तो यहाँ पर सी कांट हेल्प गोइंग देयर, वो वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते। हम बोलते हैं ना हम ऐसा करे बिना नहीं रह सकती। लड़कियों के लिए बोलते हैं कि लड़कियाँ बिना बोले नहीं रह सकती हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट, और ये मुहावरे के रूप में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है। फर्स्ट वाला, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव, वी कैन लिव, ठीक है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। सेकेंड है, कैन आई डू द सम दैट सम फॉर यू, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोलता है आपको, ब्लैंक यू स्टॉप मेकिंग ऑल दैट नॉइसेंस, क्या आप ये नॉइज़ करना, क्या ये आप शोर शराबा करना बंद कर सकते हैं। फोर्थ है, ही विल गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस एज सून एज ही कैन ड्राइव वेल, मतलब उसके 100% चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वो सीख जाएगा। तो जब वो ड्राइविंग करना अच्छे से सीख जाएगा उतने ही जल्दी उसे क्या मिल जाएगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ले लेगा, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाला बोलता है ब्लैंक आई नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द जर्नी, मुझे इस जर्नी के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है। सिक्स्थ वाला है, यू ब्लैंक स्पीक अप लाउडर, आई कैन हार्डली हेयर यू, तुम क्या करो, थोड़ा सा तेज़ बोला करो, तुम मद्दा बोलती हो, मैंने बोला तुम तेज़ बोला करो, मुझे सुनने में दिक्कत होती है। सिक्स्थ वाले में क्या लिखा है, यू ब्लैंक स्पीक अप लाउडर, आई कैन हार्डली हेयर यू, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कैन। सेवेंथ है, यू ब्लैंक कम विथ अस इफ़ यू डोंट वांट टू, क्या है, अगर तुम्हें पसंद नहीं हो, यदि तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम उन लोगों के साथ नहीं आना। यू कॉन्ट कम विथ अस इफ़ यू डोंट वांट टू, डोंट के टाइम से ही हमें, डोंट के थिंग से ही हमें पता चल गया कि ये नकारात्मक, इट मीन्स नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, कांट होगा। अगर मैं अब कुड की बात करती हूँ तो कुड का प्रयोग कैसे होता है, कैन के भूतकाल, पास्ट टेंस के रूप में होता है, मतलब कैन की सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं कि कुड होती है। जैसे मैं बोलूँ, ही टोल्ड हिज फादर दैट ही कुड गिव हिज सन दैट बुक, यहाँ पर बोला गया है मैंने ये बोला है यहाँ पर कि मैंने उसके पिताजी को बता दिया था कि मैंने उसके पुत्र को, उनके पुत्र को क्या दे दी, वो बुक दे दी थी। अब यहाँ पर आप कुल मिलाकर ये होता है कि कुड जो होता है ना आपका, कुड जो होता है आपका कैन का पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। भूतकाल में
प्राप्त योग्यता बताने के लिए, मतलब कहने का मतलब कोई चीज़ आपको पास्ट में मैंने एबिलिटी बताई है या योग्यता बताई है उसकी, तो जब जो है क्या होता है कुड का यूज़ करेंगे। देखिए आप प्रेजेंट की एबिलिटी या योग्यता बता रहे हो तो क्या यूज़ होगा, कैन यूज़ होगा। लेकिन हो सकता है मैं बोल सकती हूँ कि वो जब बचपन मतलब जब वो युवा अवस्था में था तो वो क्या करता था, पेड़ पर चढ़ जाता था। तो यहाँ पर हम आई कैन नहीं बोल सकते, हम यहाँ पर आई कुड बोलेंगे। कुल मिलाकर आपको इतना सा समझाना चाहते हैं हम लोग कि कैन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड, जहाँ पर हम कैन प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं वहीं पर हम कुड पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। है ना सिंपल। नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए, नहीं आएगा एक बार और देखिएगा आ जाएगा, कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताया है वर्तमान काल में विनम्रता के लिए, अगर आप एट प्रेजेंट कुड का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, जब आप पोलाइट वे में बोल रहे हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। मैंने कहा कहने का मतलब प्रश्नवाचक ज़रूर होते हैं लेकिन हम उसको पोलाइटली वे में, मतलब हम कई बार विनम्रता से बोल, यार ऐसा कर दो यार, जैसे बहन से चाय बनवानी हो तो हम क्या, अरे यार बहन बना दे यार चाय। सो ये वाला जो सेंस होता है ना, ये होता है पोलाइटली वे, जब हम बिल्कुल विनम्रता से बात करते हैं हमारे काम को निकलवाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कुड यू गिव मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे आपका स्कूटर दे सकते हैं क्या। मेरे बोलने का सेंस देखिए, सकते हैं आ रहा है, बट कुड का यूज़ होता है पोलाइटली वे में यूज़ करने के लिए किया जाता है। एट प्रेजेंट भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, कुड आई मीट यू टुडे, क्या मैं आज आपसे मिल सकता हूँ। तो ये होता है भूतकाल में ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए जो नहीं हुई पर हो सकती थी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अभी समझोगे। क्या लिखा है, ही कुड हैव हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकता था, संभावना थी लेकिन उसने की नहीं, लेकिन संभावना थी कि वो कर सकता था। ही कुड हेल्प यू, ठीक है, संभावना पूरी थी बट वो चीज़ नहीं हुई है। सेकंड है, यू कुड हैव वॉन द गेम, शायद तुम उस गेम को जीत सकते थे। जीते क्या, नहीं जीते, लेकिन ऐसा संभावना था कि तुम उस चीज़ को कर लेते। तो भूतकाल की, इट मीन्स पास्ट की क्या पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, बट आपको ऐसा बोल रहे हो आप, जैसे मैंने बोला कि द ऑथर कुडंट हेल्प लाफिंग, जो ऑथर है वो क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर वही सेंस आएगा, मुहावरे वाला सेंस। जो ऑथर है ना, जो लेखक है ना, वो बिना हंसे रह ही नहीं सकता था हो गया है, लेकिन बात वही हो रही है। ठीक है, एक्सरसाइज देख लीजिए कुछ जिससे आपको क्लियर और समझ आ सके। जैसे फर्स्ट लिखा है, ही ब्लैंक रन फास्टर देन एनीवन एल्स, ही कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स, वो किसी और के मुकाबले में या फिर किसी, हाँ एनीवन एल्स मतलब किसी और के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ दौड़ता था, लेकिन क्या हो गया है, था हो गया है, नहीं है। अ लॉट ऑफ देम ब्लैंक रीड और राइट, अ लॉट ऑफ देम कुड रीड और राइट। ठीक है, उनके पास बहुत कुछ पढ़ने और लिखने के लिए, या तो पढ़ने के लिए था या तो लिखने के लिए था। वी कुड कीप लाइब्रेरी लुक्स फॉर द होल सीजन। ठीक है, फोर्थ वाला क्या दिया, वी ब्लैंक गो टू लाइब्रेरी आफ्टर 5 PM, वी कुड गो टू लाइब्रेरी आफ्टर 5 PM। ठीक है, ऐसे हम कुड का यूज़ करते हैं, ऐसे हम कैन का यूज़ करते हैं, छोटा सा डिफरेंट है बस। और आप वर्तमान में कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप किसी से पोलाइटली वे में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और बेहतर समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगी। आपको वीडियो इसलिए मिल रही है कि आपको जितने से जितने अच्छा ही मिल सके, बुरा नहीं। ठीक है, तो आपके लिए हम डबल से भी मेहनत कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा ये पार्ट आपको। अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो 8 PM मिल सके।